आरक्षण जैसा संवेदनशील मुद्दा दोस्तों एक बार फिर हमारे देश के सामने आ खड़ा हुआ है और देश के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो लगभग दो धड़े में बढ़ चुके हैं। एक धड़ा तो कह रहा है कि बिल्कुल आरक्षण को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, वहीं एक धड़ा कह रहा है कि आरक्षण जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलते आना चाहिए। दोस्तों समझेंगे हम लोग अपने इस वीडियो में कि असल मायने में आरक्षण है क्या और इसकी बुनियादी बिंदु यानी इसको किस आधार पर लागू किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि क्या भारत में कभी आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है कि नहीं, इस बिंदु पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब समाज में आरक्षण संबंधी चर्चा हो तो कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से मूर्ख ना बना पाए, इसलिए भी ये पूरी वीडियो आप लोग देखिए और समझिए। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिएगा कि असल मायने में आरक्षण है क्या, इसकी बुनियादी बिंदु क्या है। देखिए दोस्तों इसके बुनियादी बिंदु को समझने के लिए आपको थोड़ा सा संविधान सभा में चलना पड़ेगा। दोस्तों संविधान सभा में जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद होते हैं, आरक्षण को लेकर खूब सारी बहसें होती हैं, लेकिन सबसे अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्पीच देने का मौका मिलता है और उनकी व्याख्या को कोट करते हुए हम पूरी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले यह समझिएगा आप लोग कि असल मायने में जो संविधान सभा में चर्चा किस बात को लेकर हो रही थी, तो सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण दिया जाना चाहिए दो मत थे। पहला मत यह था कि आरक्षण जो है वो योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए, जिसका अभी आधुनिकीकरण रूप से व्याख्या की जाती है कि जो योग्यता है वो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जानी चाहिए। वहीं एक धड़ा ऐसा भी था संविधान सभा में जो इस बात में बिलीव कर रहा था कि जो आरक्षण है वो सामाजिक भेदभाव, वो जातियों में बटे भारतीय समुदाय को एक करने के लिए दिया जाना चाहिए, यानी जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस पूरी व्याख्या का निष्कर्ष सुनने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बुलाया जाता है और वो अपनी व्याख्या देते हैं आरक्षण को लेकर। अब समझिए पूरी बात। दरअसल दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमारे इस संविधान सभा में बहुत सारे भाई योग्यता के आधार पर कह रहे हैं आरक्षण दिया जाए, तो इस हिसाब से तो देखा जाए कि जो व्यक्ति योग्य है वही शासन करेगा। तो आप लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किए? जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ आप लोग विद्रोह क्यों किए? क्योंकि पूरे विश्व में उस समय आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो सबसे महान थी, या यूं कहें कि बहुत सारे देशों पे उन्होंने राज किया, तो सबसे ज्यादा योग्य तो ब्रिटिश हुकूमत हुई। तो आप लोग उनके खिलाफ आंदोलन क्यों किए? वो योग्य थे तो उन्हीं की सत्ता को स्वीकार करते और उन्हीं के निरीक्षण में अपना देश, अपना शासन प्रशासन आप चलाते। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात से दोस्तों ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो आरक्षण है वो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया जा सकता, बल्कि आरक्षण का मूलभूत जो सिद्धांत है वो समाज में जो पीछे छूट गए हैं, समाज की मुख्य धारा में जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको सहयोग के रूप में आरक्षण दिया जाता है। ये पूरी बात हुई आरक्षण को लेके, इसके बेस बिंदु को लेके। अब दोस्तों तात्कालिक रूप से आप देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। अब इस बात को आप समझिएगा। दरअसल दोस्तों हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, जो अभी फिलहाल संसद में बैठते हैं, उनका यह काम नहीं है कि देश को आगे लेके जाएं। दोस्तों थोड़ी सी क्रिटिकल बात है, थोड़ी सी आलोचनात्मक बात है और थोड़ी सी समझने वाली बात है। हमारे देश के संसद में जो अभी नेता लोग बैठ रहे हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य कि किस प्रकार से हमारी जो पार्टी वो सत्ता में बनी रहे, और जो पार्टी अभी सत्ता में नहीं है वो चाह रही कि कैसे भी करके हम सत्ता में आ जाएं। इसके लिए वो लोग एक तरीके समाज को बांटने वाले जो अलग अलग बिंदु हैं उनको उठाते रहते हैं। देखिए दोस्तों अभी आप देख रहे थे कि पूरे देश के युवा एक हो गए थे और वो शिक्षा की बात कर रहे थे। देश के युवा एक होकर रोजगार की बात कर रहे थे, तो तुरंत यूजीसी बिल लाया जाता है और देश के युवा दो धड़े में बढ़ जाते हैं। चलिए वो एक तरीके से मुद्दा समाप्त होता है, फिर देश के युवा एक होते हैं और नीट पेपर लीक को लेके, उसी तरीके से पेपर लीक को लेके आवाज बुलंद करते हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और देश के युवा बिल्कुल सारे वर्ग के लोग एक हो जाते हैं। फिर दोस्तों अचानक आप देख रहे हैं कि आरक्षण जैसा मुद्दा आ गया और फिर देश के जो यूथ हैं वो दो धड़ों में बट गए। एक यूथ कह रहा है आरक्षण को समाप्त करो, एक यूथ तो कह रहा है कि भैया आरक्षण जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता आना चाहिए। दरअसल दोस्तों यहां
पे आप सभी की बुद्धिमानी होनी चाहिए कि आप इसके छुपे, इसके पीछे के राज को आप लोग समझे कि असल में यह मुद्दा समय समय पर क्यों उठाया जाता है। इस मुद्दे को समय समय पर उठाए जाने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि देश के युवा, देश के यूथ और देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो दोस्तों मूलभूत बातों की चर्चा ना करें, वो रोजगार की बात ना करें, वो शिक्षा की बात ना करें, वो स्वास्थ्य की बात ना करें, बल्कि वो अपने हक और इस प्रकार के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन्हीं चर्चाओं में वो उलझे रहें और देश की बुनियादी बातों को बिल्कुल भूल जाएं। दोस्तों देश में आप देख रहे हैं कि इथेनॉल को लेकर लगातार कहीं कहीं प्रोटेस्ट करने की भी संभावना बनती आ रही है, लेकिन आप सभी को पता है कि जब आरक्षण जैसा बिंदु सामने आ गया तो अब पूरे यूथ दो धड़ों में बट गए, तो कोई प्रोटेस्ट करेगा नहीं। सब लोग कहेंगे कि कुछ कहेंगे आरक्षण को लागू करो, कुछ कहेंगे कि भैया आरक्षण को जड़ से समाप्त करो। तो इसके पीछे यही कारण है दोस्तों कि ये बुनियादी बिंदुओं पर चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं लोग, इसीलिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लाके जनता को बिल्कुल गुमराह कर देते हैं। अब रही बात दोस्तों आरक्षण देने न देने की, तो एक बात आप लोग सभी समझ लीजिएगा कि दरअसल दोस्तों आरक्षण का जो बेसिक बिंदु, बुनियादी बिंदु ही इसी बिंदु पर आधारित है कि जब तक समाज में खाइयां बनी रहेंगी, जब तक समाज में जातियों के आधार पर लोग बटे रहेंगे भारतीय समाज में, तब तक कुछ लोग पीछे रहेंगे और जो लोग पीछे हैं उनको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया जाएगा। और जब वो बराबरी में आ जाएंगे तब देखा जाएगा कि आरक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है। ये पूरी तरीके से आरक्षण की व्याख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग संक्षेप इस वीडियो में आरक्षण को भी समझे होंगे और यह आरक्षण का मुद्दा अभी तात्कालिक रूप से सामने क्यों आया इसको भी आप लोग समझे होंगे। उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।